Let us understand the solution for this question. The question says that a large truck and a car, both moving with a velocity of magnitude v, collide head-on and come to halt. If the collision lasts for 1 second, then write an expression for initial momentum of the system before collision and final momentum after the collision. Second, which vehicle suffer the greater force of impact? Third, which vehicle experience a greater change in momentum? And which vehicle experience greater acceleration? And last is which vehicle will experience more damage and why. तो यहाँ पर हमारे पास एक लार्ज ट्रक और कार के बारे में क्वेश्चन कहा गया है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। की कंसेप्ट में हम जो यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, एक तो हम सबसे पहले इसमें यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज नेट मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेकंड की कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का जो थर्ड लॉ हो। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले जो कार और ट्रक है, तो लेट कैपिटल एम मास ऑफ ट्रक, सॉरी कैपिटल एम इज मास ऑफ ट्रक, mass of truck, and small m is mass of car, mass of car. So यहाँ से हम देख सकते हैं which will तो यहाँ से अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो स्टार्टिंग में जो मोमेंटम होगा, मोमेंट मास ऑफ ट्रक मूविंग विद वेलोसिटी v, सेम वेलोसिटी से कहा गया है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी प्लस कैपिटल एम स्मॉल एम मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू, जैसे दोनों आपस में कोलाइड करते हैं स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम और जो पूरा सिस्टम है v, फाइनली एट रेस्ट, तो लास्ट में दोनों रेस्ट पे आ गए तो जीरो, तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी एम वी प्लस एम वी इक्वल्स टू जी। ये हो जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर द कोलिजन एंड फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ये हमारे पास है बिफोर कोलिजन और ये हो जाएगा हमारे पास आफ्टर कोलिजन। सो दिस एक्सप्रेशन फॉर बिफोर कोलिजन एंड दिस फॉर आफ्टर कोलिजन, ये होगा कोलिजन के बाद का। सेकंड, विच व्हीकल सफर द ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, कौन सा व्हीकल होगा वो ज़्यादा फोर्स के इम्पैक्ट को एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि अब हम जानते हैं, अगर सेकंड पार्ट की मैं बात करूँ, जो इसका बी पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है सॉरी, जिसको हम बी पार्ट से डिनोट करते हैं, तो बी पार्ट से डिनोट करने के लिए बोथ विल एक्सपीरियंस सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बाय इम्पैक्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो सेकंड के लिए सिंपल से आंसर होगा बोथ विल एक्सपीरियंस same impact of force cause of Newton's third law of motion, because of Newton's third law of motion। सी पार्ट पर अब हम आते हैं। सी पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि which vehicle experience a greater change in momentum, कौन ज्यादा greater change in momentum को एक्सपीरियंस करेगा। सो मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मास ऑफ कार। अगर यहाँ पर देखा जाए, सिंस मास ऑफ ट्रक, जो मास ऑफ ट्रक होगा विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ कार। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रक का मास हमेशा कार से ज्यादा होता है। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार एंड ट्रक सेम, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या है, सेम है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार एंड ट्रक आर सेम, देयरफॉर विल एक्सपीरियंस, सो यहाँ से हम कह सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी of car and truck are same, that is v and 0, therefore it will experience greater force of impact since momentum directly proportional to force। तो क्योंकि जो मोमेंटम होता है हमारे पास, मोमेंटम वो होता है मास इनटू वेलोसिटी,
तो मास ज्यादा है ट्रक का तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। सो ट्रक हैव ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ मोमेंटम। अब हम आते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट पे कहा गया है कि विच विल एक्सपीरियंस ग्रेटर एक्सेल which vehicle will experience greater acceleration. So car will have greater acceleration as force of impact is same and mass of car is less than मास ऑफ ट्रक, क्योंकि फोर्स का होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास एफ डिवाइड बाय एम। एफ तो हमारे पास दोनों केस में सेम रहेगा, बट अगर हमारे पास मास ज़्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन कम हुआ, अगर मास हमारे पास कम हुआ तो एक्सेलरेशन हमारे पास ज़्यादा हुआ। कार विल कार विल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन। कार विल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे कि जो हमारे पास कार होगा, कार विल सफर। क्वेश्चन में पूछा गया है ई पार्ट, विच व्हीकल विल एक्सपीरियंस मोर डैमेज एंड व्हाई। कौन किस पे ज़्यादा डैमेज होगा और क्यों होगा, ये मुझे बताना है। ई पार्ट के लिए कार विल सफर मोर डैमेज, जो कार होगी उस पे ज़्यादा डैमेज होगा। कार विल सफर मोर डैमेज as its acceleration comes to zero, as its acceleration comes to zero in shorter time interval, in shorter time interval. So it will be our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.